है। ट्रांजिशन इसकी मैंने ऑलरेडी बनाई भी है, ये देखो मूव वाला इस पे किया हुआ है और उसकी जो मूव की एनिमेशन है उसको लूप पे भी लगा दिया। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो जरूरी है। अब ज़रा हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं ये एनिमेशन हमारी इस पे प्ले हो रही है। ठीक है, तो अभी एक एनिमेशन मूविंग प्लेटफॉर्म की हो गई, लेकिन अभी मूव नहीं है प्लेटफॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर मैं इस पे प्लेयर को जंप करवाऊं तो ये इसके ऊपर खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बॉडी नहीं है, तो हम इसके ऊपर सॉरी कोलाइडर नहीं है, इसको कोलाइडर भी एक लगा देते हैं, वो ये जरूरी है। ठीक है, कोलाइडर भी ऐड हो गया, बस रिजिड बॉडीज की कोई जरूरत नहीं लगा। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म ऐड हो गया। अब इस प्लेटफॉर्म को हमने करना है मूव। ठीक है, इसके लिए हमने जी बनाएंगे एक स्क्रिप्ट बनाएंगे और इसको हम कह देंगे जी प्लेटफॉर्म मूवमेंट। क्योंकि अब बाकी जो सारा काम करना है वो हमने स्क्रिप्ट के थ्रू ही करना। ओके, इस पे ऐड कर देते हैं इसको, प्लेटफॉर्म मूवमेंट ऐड भी हो गया। अब जरा कोड में जाते हैं, प्लेटफॉर्म मूवमेंट को ओपन करते हैं। अब क्या क्या चीजें हमें चाहिए, वो जो इसके लिए स्टार्टिंग पोजीशन, मूवमेंट वेक्टर, मूवमेंट फैक्टर, वो तीनों वेरिएबल्स लगाते हैं। वेक्टर 2 है जी स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है, उसके बाद वेक्टर 2 है इसको मूवमेंट वेक्टर कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक फ्लोट है जो है मूवमेंट, ठीक हो गया। इसको हम कह देते हैं जी 0, बाकी चीजें हम बाद में इनिशियलाइज करेंगे। और ये तीनों जो हैं इनको हम सीरियलाइज करेंगे। ये तो यहाँ पे लेंगे, ये जो नीचे वाला है इसको सीरियलाइज फीड कर देते हैं और ये जो फ्लोट है इसको भी हम सीरियलाइज फीड कर देते हैं। अब देखो मूवमेंट फैक्टर जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट फैक्टर 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए। 0 होगा तो अपनी पोजीशन पे, 1 होगा तो वो डेस्टिनेशन पे। ठीक है, अब जब मैं सीरियलाइज फीड करूंगा तो वो जो डेवलपर है या जो डिजाइनर है, गेम डिजाइनर, वो तो इसमें कोई भी वैल्यू दे सकता है फ्लोट। हाउ कैन वी रिस्ट्रिक्ट कि इसकी वैल्यू 0 और 1 ही हो, 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, तो उस रिस्ट्रिक्शन के लिए, इंस्पेक्टर के अंदर रिस्ट्रिक्शन के लिए हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लगा सकते हैं जिसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, और इसमें हम कह देते हैं 0 एंड 1। यानी अब मेरे पास एक स्लाइडर आ जाएगा इंस्पेक्टर के अंदर जो कि रेंज डिफाइन कर देगा कि आप 0 या 1, 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग 0 एंड 1, बाकी और कोई वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं जरा इंस्पेक्टर में तो देखते हैं कि इसका क्या हमारे पास फर्क है। ओके, यहाँ पे देखो, अब देखो मूवमेंट वेक्टर एक आ गया x एंड y और मूवमेंट फैक्टर आ गया देखो 0 या मैक्सिमम 1 है। ये स्लाइडर सा आ गया ना, पहले तो वैल्यू दे देते थे, अब ये रेंज की वजह से, वो रेंज के एट्रीब्यूट की वजह से इंस्पेक्टर में ये स्लाइडर आ गया। यानी कि या 0 एंड 1 के दरमियान ये वैल्यू होगी, उससे ज्यादा आप ना कम कर सकते हो ना ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है जी, वेक्टर मूवमेंट वेक्टर। मुझे पता है कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म को कुछ पोजीशन आगे की तरफ मूव करना है। आई नो कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 15, मुझे पता है, लेकिन जरूरी नहीं है, आप इसको सेट कर सकते हो। यानी मैं चाहता हूं जो मैक्सिमम जो आगे ये जाएगा वो स्टार्टिंग पोजीशन में +15x में ऐड होगा। यानी ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसमें +15x में ऐड होगा तो वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, मुझे ये पता है। ओके, अब इसको यूज कैसे करना है। मूवमेंट फैक्टर भी आ गया, वेक्टर भी आ गया।
हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन भी आ गई। सबसे पहले तो स्टार्टिंग पोजीशन को इनिशियलाइज करते हैं। स्टार्ट में कैसे करेंगे? किसकी पोजीशन हमें चाहिए? एक्स और वाई में ना किस गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहिए? प्लेटफॉर्म की पोजीशन प्लेटफॉर्म मूवमेंट प्लेटफॉर्म पे अटैच्ड है, यहाँ पे सिंपली लिख दो ट्रांसफॉर्म और पोजीशन। ठीक है, तो मेरे पास स्टार्टिंग पोजीशन इनिशियली सेव होगी। ये लाजमी करना, ये नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने जरा कुछ कैलकुलेशंस करनी है, और वो कैलकुलेशन क्या है? वही वाली। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक ऑफसेट बनाएंगे। ठीक है, और इस ऑफसेट में क्या क्या चीजें थी? एक हमारे पास मूवमेंट वेक्टर है, मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट फैक्टर। ठीक हो गया। ठीक है, एक ऑफसेट हमने बना लिया, और नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे? हम जो यहाँ पे एक और वेक्टर 2 बना लेते हैं, इसको कह देते हैं न्यू पोजीशन, और इसमें हम क्या करते हैं जी? ऑफसेट और स्टार्टिंग पोजीशन प्लस ऑफसेट। ठीक हो गया, इसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल्स न्यू पोजीशन। ठीक है, ये 3 लाइनों का कोड अभी हमने। अब जरा देखते हैं इस 3 लाइनों का इफेक्ट क्या होगा। अभी ये वाला काम है जो हमने उधर डिस्कस किया, वो ये हम इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो गेम को प्ले करते हैं। ठीक है, अभी ये अपनी जगह पे है। क्यों अपनी जगह पे है? बिकॉज मूवमेंट फैक्टर इज 0। अब देखो, मैं इसको मूवमेंट फैक्टर को करता हूँ, रन टाइम पे मैं चेंज करता हूँ, तो ये 1 पे उधर चला गया और 0 पे ही वापस आ गया। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो ये रन टाइम के ऊपर ऑसिलेशन स्टार्ट होगी। तो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑसिलेशन यही है, बिटवीन 2 पॉइंट्स हम इस तरह मूव कंटिन्यूअसली मूव करते हैं बेस्ड ऑन अ वैल्यू ऑफ मूवमेंट फैक्टर। ठीक है, अब मूवमेंट फैक्टर है 0 है, स्टार्टिंग पोजीशन 1 है, एंडिंग पोजीशन। जब वो 1 पे चले जाएगा, वापस 0 की तरफ आना शुरू करेंगे। जब 0 की तरफ आएंगे तो जाहिर सी बात है वो पीछे की तरफ मूव होगा आपका जो प्लेटफॉर्म है। इस तरह से हम अपने प्लेटफॉर्म को जो है वो ऑसिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट काम यहां तक समझ आ गई? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट काम हमने करना है, ये जो मूवमेंट फैक्टर है, अभी तो हम ये मैन्युअली 0 और 1 कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए, ताकि ऑसिलेशन तो ऑटोमेटिक ही होगी ना। वहां पे कोई डिजाइनर थोड़ी बैठ के ऐसे ऐसे करता था। अब हमने क्या करना है? इस मूवमेंट फैक्टर को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना है, और इसके लिए अब हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजों की तरफ जाना है। ठीक है, एक काम तो ये है कि आप 2 पॉइंट्स ले लो, मूव टुवर्ड्स वाला मेथड लगा दो, और वो इफ कंडीशन को चेक करके उसमें वो भी किया जा सकता है, लेकिन दैट इज नॉट द प्रॉपर वे फॉर ऑसिलेशन। ओके, हम अब ऑसिलेशन कैसे करेंगे? नेक्स्ट हमारा ये काम है, और इसके लिए जी चले जाते हैं मेरे स्लाइड्स पे। तो नेक्स्ट काम है जनाब, आपने शायद जिक्र सुना हो जी साइन वेव। क्या होती है साइन वेव? यूपीएस के अंदर कभी देखे हैं कि प्योर साइन वेव जनरेशन? यस। क्या मतलब होता है साइन वेव? सर उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें। Why sine wave is related to oscillation? Oscillation क्योंकि स्मूथ मूवमेंट होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, हर चीज में ऑसिलेशन। अगर आप हमारे इंसान में से अगर दरख्तों को लोगे, यानी कि जिसमें अब्रप्ट मूवमेंट्स है, उसमें तो नहीं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन हर उस चीज में होती है जो स्टैटिक हो, या फिर जिसके ऊपर कोई और फोर्सेस उस तरह से अप्लाई ना हो। फॉर एग्जांपल पेंडुलम अगर हम लें, पेंडुलम को आप एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हो, एक स्पेसिफिक उसमें ऑसिलेट करता रहता है। स्प्रिंग को ले लो, स्प्रिंग को अगर हम खींच के छोड़ते हैं तो वो भी ऑसिलेशन करेगा, लेकिन वो उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्सेस आ जाती है तो वो एक जगह जाके रुक जाएगा। हमने रोकना कुछ नहीं है, लेकिन जो वो मूवमेंट होती है वो
साइन वेव मूवमेंट के थ्रू ही होती है, वो एब्रप्ट नहीं है। स्प्रिंग आपने देखा होगा, अगर आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ते हो तो उसकी प्रॉपर एक मूवमेंट होती है, वो ऐसे नहीं होगा पहले इधर आ जाए फिर नीचे चला जाए, वो स्मूथली मूव करता रहेगा। या पेंडुलम भी आप करोगे तो पेंडुलम भी स्मूथली मूव करता रहेगा, ठीक है। उसमें कोई एब्रप्ट नहीं होता कि पेंडुलम इधर से इधर रुक जाए फिर इधर से इधर चला जाए, ऐसा तो नहीं होता। वो ऐसे ऐसे एक ही सीक्वेंस में रन होता है। तो ये जो दो पॉइंट्स के दरमियान मूवमेंट होती है ऑसिलेशन वाली, इसमें यूजुअली साइन वेव की यूज हो रही होती है। एक और एग्जांपल दे दूं, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तो नहीं होता कि आपने जैसे इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर से जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, अब वो जनरेशन से जैसे ही वो लाइंस के अंदर जाती है तो लाइंस के अंदर वो यानी कि जहां से वो जनरेट हुई है लाइंस के ऊपर डाली और लाइन से वो आगे की तरफ फ्लो हो गई, ठीक है। फ्लो होती है, वो कन्वर्जन होती है, मुख्तलिफ चीजें होती है। अब वो फ्लो तो हो गई एनर्जी, लेकिन क्या ऐसे होता है कि मैं जब जनरेट करता हूँ वो एक पॉइंट से आती है और दूसरे पॉइंट पे जाके खत्म हो जाती है? क्या एनर्जी ऐसे होती है? एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो ये जनरेटर है आपका, जनरेटर कीजिए, इसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, इसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जाती जा रही। अब क्या ऐसे होता है कि यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी गई है और वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है, यहां पे आएगी तो वो खत्म हो जाएगी? नो सर, ऐसे नहीं होता, ठीक है। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी ऑसिलेट करती है बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी ये नहीं आप करते कि जी जब आप एक दफा एनर्जी बना देते हो तो एनर्जी वो जब तारों में जाती है वो जहां पे एंड होता है वो वहां से वापस आती है, ऑसिलेट होती है, वापस वो यहाँ पे आएगी। ये नहीं होगा कि वो आपस में जी वो यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रही है जो वहां से आ रही है वो हो जाए, क्योंकि जैसे ही ये जनरेटर बंद होगा इसमें इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाएगा। और भी चीजें हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑसिलेट होती जाएगी, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे आपके एंड है और यहाँ पे दरमियान में आ जाता है जी कोई ज्वाइंट आपका जो कहीं और भी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, ठीक है। अब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे आएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, और आगे भी जो पॉइंट होगा उधर से वापस ये ऑसिलेट करके वापस, ये नहीं होगा वहां जाके बस खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, किसी ना किसी फॉर्म में जाएगी। अब जैसे तारों की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कहीं शॉर्ट सर्किट है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कहीं पे यूज हो जाएगी जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी ये कन्वर्जन आपको सबको पता है, हमने साइंस में ऐसे ही पढ़ा। लेकिन ये एनर्जी जो है ये जब तक है ऑसिलेट होगी, ये नहीं होगा पॉइंट पे जाके खत्म हो जाए। उस एनर्जी, इसीलिए यूपीएस में क्या लिखा होता है, साइन वेव एनर्जी, और जो भी वेव होती है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। बाहर के मुल्कों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज। अगर एक चीज 50 हर्ट्ज के लिए बनाई गई है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट हो, आप जब वो पाकिस्तान में यूज करोगे या पाकिस्तान की चीज बाहर यूज करोगे, बल्ब की फॉर एग्जांपल मिसाल है, क्योंकि बल्ब के अंदर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होता जो है हर्ट्ज को देखे, तो आप यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज का बल्ब लगा के जापान में जाके अगर उसको यूज करते हो या कहीं और जहाँ 220 वोल्ट्स हैं, तो क्या होगा, उसमें आपको बल्ब में फ्लिकरिंग आएगी। क्यों? बिकॉज दैट इज प्रोड्यूस 50 हर्ट्ज के लिए प्रोड्यूस किया गया, 60 हर्ट्ज पे वो नहीं चलेगा उस तरह से, कोई ना कोई मसला आता है, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बात ये थी कि जो ऑसिलेशन है उसके लिए हमेशा साइन वेव, कोसाइन वेव्स, इस तरह की चीजें यूज होती हैं। अभी इसके बाद आपको समझ आएगा कि ये जो आप ट्रिग्नोमेट्री और ये साइन और कॉस और टैन और ये पढ़ते आए हो, ये कहाँ यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जी साइन वेव है क्या? साइन वेव इज बेसिकली क्या चीज है जी? आपको सबको पता है ये साइन वेव है, ठीक है। साइन वेव क्या है? एक मेरे पास इस तरह से होगा 0 1 -1, यानी ये जो साइन वेव होती है ना, ये 1 और -1 के दरमियान इसकी जो इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, वो इतना होता है।
अब वो यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी और फिर इस तरह से ये मूव करती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ ये चलता रहता है, लेकिन ये प्रोड्यूस कैसे होती है ये किसी को नहीं पता। किसी को आइडिया है हाउ दिस साइन वेव इज प्रोड्यूस्ड? तो साथ देखो एक सर्कल सा भी बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, साइन वेव बनती कैसे है? इस सर्कल पे अगर आप देखो, गौर करो, ये पॉइंट है ना इसकी आउटर बाउंड्री पे। ठीक है, इस ये सर्कल जो है ये मूव कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ये सर्कल है हमारे पास, समझ लो ये है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है और ये रोटेशन के दरमियान जो पॉइंट नजर है वो रोटेशन के साथ मूव करेगा। वो जो पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, वो बेसिकली ये वाला पॉइंट है। लेकिन अब ये आप तो आप कह रहे हो कि ये तो ऐसे ऐसे साइन वेव आगे की तरफ जाती है। दैट मींस कि टाइम के साथ जब वो बन रहा है तो ये जो सर्कल है ये स्टैटिकली ऐसे मूव नहीं कर रहा, ये ऐसे भी जा रहा है। जैसे आपकी ये जो हमारा जो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स स्टैटिक तो नहीं है, यूनिवर्स भी अपनी एक उस पे जा रही है, यानी कि उसकी भी एक कोई ट्रेजेक्टरी है, उस पे जा रही है, और उसके इर्द गिर्द जो सैयारे मूव करते हैं वो भी इसी तरह से उसके इर्द गिर्द मूव करते हुए जा रहे हैं। यानी वो मूव भी कर रही है, अपने मदार में भी घूमती है और साथ ही वो ट्रैवल भी कर रही है। ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे भी ये जो सर्कल है ये सिर्फ ये स्टैटिकली ऐसे खड़ा हुआ नहीं है, ये सर्कल टाइम के साथ साथ मूव भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, ऐसे करके ये मूव कर रहा है। तो जब ये ऐसे करके मूव करेगा तो ये जो पीछे जो ये वेव बनेगी इसको हम कहते हैं साइन वेव। अब अपने बात आती है 1 और -1 पे कैसे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चीज है साइन वेव, समझ आ गई? व्हाट इज अ साइन वेव? ये सारा लिखा हुआ भी है मैंने, और ये उसकी जो मैंने अभी आपको बताई कि सर्कल इज मूविंग विद द पैसेज ऑफ टाइम इन सम डायरेक्शन, और उसके पीछे जो लाइन बन रही है दैट इज कॉल्ड साइन वेव। ठीक है, हम सिर्फ साइन पे रहेंगे, कॉस और tan पे हमने नहीं जाना, सिर्फ साइन वेव हम यूज करेंगे। अच्छा, इस साइन वेव के लिए यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है जी मैथ f डॉट साइन का फंक्शन। ठीक है, दिस फंक्शन रिक्वायर्स अ पैरामीटर ऑफ टाइप फ्लोट, और इस पैरामीटर में क्या चीज रिक्वायर करता है? द इनपुट एंगल इन रेडियंस। यानी कि सिंपल ऐसी कोई वैल्यू हमने नहीं दे दी sin ऑफ 10 क्या होगा जी, sin ऑफ 50 क्या होगा, हम तो ऐसे ही करते रहे, हमें तो पता ही नहीं है sin यूज क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो sin का अब हमें पता लगा, sin is used to produce this line, this wave, यानी sin की जो भी आउटपुट होगी, अब ये जो sin है ना, this returns a float and that float is between -1 and +1। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट जो साइन फंक्शन से हमारे पास आएगा ना, जैसे ये जो ये पॉइंट है ये भी साइन फंक्शन से आया है, ये भी साइन फंक्शन से है, यानी जितने भी पॉइंट्स इस पे आए हैं ये सारे के सारे साइन के फंक्शन से आए हैं, और उसने 1 और -1 के दरमियान कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न की। लेकिन इन वैल्यू को रिटर्न करने के लिए उसको क्या रिक्वायर्ड है? एन एंगल, और वो एंगल कैसा होना चाहिए? वो एंगल रेडियंस में होना चाहिए। रेडियन क्या होगा? एनीवन? व्हाट इज अ रेडियन? अब यहां पे देखो जी, दिस इज बेसिकली अ रेडियन। एक सर्कल है, उसका एक रेडियस है, उसको हमने कर दिया वर्टिकल, उसको फिर उसके ऊपर सर्कल के ऊपर हमने ड्रॉप कर दिया, उसके दरमियान जो एंगल है दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। और हाफ सर्कल में कितने रेडियन होते हैं? 3.14159 पाई, यानी कि हाफ सर्कल इज पाई। ठीक है, फुल सर्कल इज 2 पाई। हाफ सर्कल क्या है जी? पाई है। फुल सर्कल क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय पाई है, और उस 2 मल्टीप्लाई बाय पाई को हम टाउ भी कहते हैं। टाउ शायद आपने पहली दफा सुना, पाई तो हमने सुनते रहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ये जो रेडियन है, हम साइन के अंदर ये रेडियन वैल्यू ये देंगे, रेडियन देंगे। ठीक है,
अब ये जो मूव करेगा ये विद द पैसेज ऑफ टाइम करेगा, टाइम के साथ। इसका मतलब है सिर्फ रेडियन दे देना नहीं है, हमने साथ टाइम भी बताना होता है। वो रेडियन सिर्फ मैटर नहीं करता, टाइम भी मैटर करेगा। अब यहां से हम स्टार्ट होते हैं जी, हमने यहां पे कोई वैल्यू दी, ठीक है, इनिशियल वैल्यू दी हमने। उसके बाद ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है जी, हमारे पास ये सर्कल है। पॉइंट कोई यहाँ पे जी पॉइंट आ गया, रेडियन में ही होगा ना कोई, उस रेडियन को हम साइन के फंक्शन में देंगे, वो हमें 1 या -1 में कोई वैल्यू बता देगा और वो वैल्यू प्लॉट हो जाती है इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। यानी हम रेडियन पे वैल्यू देते हैं साइन को, ठीक, हम ये एंगल देंगे, ये वाला जो एंगल है ये एंगल किस में देंगे, साइन के अंदर देंगे। ये वाला एंगल जो होगा ये रेडियन का एंगल होता है, ये साइन में देंगे। साइन जो है दिस रिटर्न्स दिस पॉइंट, और वो पॉइंट हम इसको प्लॉट कर देते हैं। वो पॉइंट किसमें होता है, -1 और 1 के दरमियान पॉइंट होता है। हाफ सर्कल जब होगा तो आपका किधर आएगा जी, यहां पे, दिस इज हाफ सर्कल, ठीक है। फुल सर्कल क्या होगा, यहां पे होगा, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, हमें पाई नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2 पाई। इसका मतलब है हमें टाउ चाहिए फुल सर्कल के लिए, हमें पाई हाफ सर्कल एंड टाउ इज फुल सर्कल। टाउ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट चीज है जनाब, जो चीज हमें चाहिए दैट इज पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। पीरियड क्या चीज है, नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। एक पीरियड जो है वो साइकिल हम क्यों कहते हैं, बिकॉज साइकिल टाइम के साथ चलता है। पीरियड क्या है कि वो एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होगा। साइकिल क्या चीज है जी, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट्स है ना, दिस इज अ पीरियड, ठीक है। पीरियड का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फुल सर्कल है, जो फुल कंप्लीट उसकी हाइट है वो कितने टाइम में होगी, ठीक। यानी हम कितने टाइम, अब देखो साइन वेव तो ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, और साइन वेव ऐसी भी हो सकती है। इन दोनों के दरमियान किसका डिफरेंस है, दोनों ये साइन वेव्स ही हैं, लेकिन इसके पीरियड में और इसके पीरियड में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस, दे आर बोथ मूविंग ऑन टाइम, लेकिन हमें पता है कि इस पे जो सर्कल है इसने अपने इतने टाइम में इसने कंप्लीट सर्कल किया है, हमें इसका पता है कि इसने अपना कंप्लीट सर्कल इतने टाइम में किया। तो इसका मतलब है हम स्पीड ऑफ ऑसिलेशन कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग पीरियड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, द वैल्यू दैट इज रिटर्न्ड बाय द साइन फंक्शन, 1 होगा या -1 होगा। अब ये सारी जो चीजें हैं, जो सारी इंफॉर्मेशन है, इसको हम यूज करके अपना कोई एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमें चाहिए यहाँ पे, हमें क्या चीज चाहिए जी, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, फ्लोट, इसको कह देते हैं टाउ। किसके बराबर है टाउ, 2 मल्टीप्लाई बाय मैथ एफ डॉट पाई। पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमें क्या चीज चाहिए, सिर्फ टाउ चाहिए, नो सर, टाइम पीरियड, हमें टाइम भी चाहिए। इसका मतलब है हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो टाइम के जो हमें बताए, क्योंकि ये मूवमेंट हमने करना है। टाउ सिर्फ तो एक एंगल हमें दे देगा, लेकिन फॉर द टाइम वी रिक्वायर अनदर वेरिएबल, उसको हम लिख देते हैं जी साइकिल्स, ठीक है। और इसको हम करेंगे टाइम डॉट टाइम, टाइम डॉट डेल्टा टाइम। डेल्टा टाइम इज टाइम बिटवीन 2 फ्रेम्स। टाइम डॉट टाइम क्या बताएगा कि आपकी गेम जब स्टार्ट हुई है, 0 सेकंड से स्टार्ट हुई है, और जब तक वो गेम चलती जा रही है, ये टाइम आपको टाइम बताता जाएगा कितने सेकंड्स कंज्यूम हो चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये जो साइकिल्स हम कैलकुलेट करेंगे ये कंटीन्यूअसली
कैलकुलेट होते जाएंगे, बिकॉज साइन वेव भी टाइम के साथ साथ कंटिन्यूअस जनरेशन होती है उसकी। अच्छा, अब हमें क्या चीज चाहिए, हमें एक लिमिट चाहिए कि जी वो जो हमें ये पता होना चाहिए कि एक साइकिल हमारे जो सर्कल है उसका कब कंप्लीट होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे पीरियड से, ठीक है। इसको ऊपर इनिशियलाइज भी कर देते हैं, सीरियलाइज भी बना देते हैं इसमें। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये साइकिल जो है कंप्लीट साइकिल कब होगा। फॉर एग्जांपल मेरा टाइम है जी, पीरियड मैंने रखा है 10, ठीक है। मुझे पता है ये जो पीरियड है दिस इज 10, मैंने ये 10 रख दिया। अब ये टाइम के साथ चल रहा है, टाइम डॉट टाइम हमें बताता है जी किसी इंस्टेंस से 0 से स्टार्ट हुआ और टाइम आ गया जी 10 f यानी 10 सेकंड। हमने जो पीरियड रखा है वो भी 10 सेकंड है। 10 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 10 इज 1, तो 1 साइकिल 10 सेकंड, ठीक है। अच्छा, फिर टाइम मूव होके हो गया जी 120, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2। इसका मतलब क्या है कि हमारा अब साइकिल जो है वो सेकंड साइकिल है, सेकंड साइकिल की तरफ मूव करेगा। इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे इस ये जो मूवमेंट है इसके लिए, ठीक है। अब इन दोनों जो वैल्यूज कैलकुलेट हुई है इनको यूज करके हमने बनाना है कि एक साइन की वैल्यू लेनी है, फ्लोट, इसको मैं कह देता हूं रॉ साइन वेव, ठीक है। और इसमें मैथ f का फंक्शन है साइन का, और ये क्या रिटर्न करता है, -1 और 1 के दरमियान वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिक्वायर होता है इसको, रेडियन एंगल रिक्वायर्ड होता है। हमें पता है टाउ 2 पाई इज एन एंगल, रेडियन है ना, हम इसमें करेंगे टाउ, लेकिन हमने साथ इसके टाइम को भी कंसीडर करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे साइकिल। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आती रहेगी, कंटीन्यूअसली वैल्यू आती रहेगी बिटवीन 1 एंड -1। अब ये जो वैल्यू आ रही है ये है 1 और -1। अगर मैं सिंपली रॉ साइन वेव को मल्टीप्लाई कर दूं इधर मूवमेंट फैक्टर की जगह, तो क्या होगा, यानी हमने क्या कैलकुलेट करना, मूवमेंट फैक्टर ही कैलकुलेट करना है ना। मूवमेंट फैक्टर है 0 और 1 हमें पता है, लेकिन रॉ साइन वेव जो आ रही है वो आ रही है -1 और 1 के दरमियान। अगर इसको मल्टीप्लाई हम कर दें रॉ साइन वेव इसके साथ, ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या होगा। ठीक है, मूवमेंट तो हो गई, लेकिन प्लेटफॉर्म देखो आगे चला गया। हमें तो ये नहीं चाहिए। मूवमेंट हो रही है ना, मूवमेंट क्यों हो रही है, बिकॉज़ नाउ द फैक्टर इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटिंग यूजिंग साइन वेव। ऑसिलेशन हो रही है, लेकिन मसला क्या है, -1 भी ऐड हो गया। हमें तो 0 और 1 के दरमियान चाहिए। कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करें कि जो भी वैल्यू आ रही है वो 0 और 1 के दरमियान आएगा, यानी ये जो मूवमेंट फैक्टर है हमें कैलकुलेट करना है। मूवमेंट फैक्टर, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें, कंडीशन नहीं करनी है, फिलोसॉफी कंडीशन नहीं लगाते। यानी हमारे पास देखो वैल्यू है बिटवीन, हमें पता है कि साइन वेव जो जनरेट होती है वो वैल्यू देती है -1 से 1 के दरमियान। हमने इस वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करना, हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है बिटवीन 0 और 1।
अगर एब्सोल्यूट ले लिया तो फिर -1 1 हो जाएगा और 1 दो दफा आ जाएगा, ठीक है। ये भी 1, ये भी 1, ये तो ऐसे करेगा, ये करके जाएगा, वापस आएगा, फिर एकदम से उधर चला जाएगा, ऐसे नहीं। हमें पता है, देखो हमें ये पता है कि जो वैल्यू आ रही है वो -1 और 1 के दरमियान है, ना उससे ज्यादा होगी ना उससे कम, पता है हमें। और हमें पता है कि हमने जो वैल्यू हमें चाहिए वो 0 और 1 के दरमियान है, तो हम कैसे कर सकते हैं? जो भी वैल्यू आ रही है रॉ साइन वेव में उसको ऐड कर दो अगर +1 से, कितना हो जाएगा? सर तो 2 से 2 आ जाएगा, इसमें ऐड करो +1, उसमें तो 2 आ गया, इसमें ऐड करो +1, 0 आ जाएगा, 0 आ गया। अब ये 2 जो है ये इजाफी है, ये तो इसका मतलब ये डबल पे चला जाएगा, इस 2 को कैसे खत्म कर सकते हैं? डिवाइड बाय 2, गुड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे करेंगे रॉ साइन वेव जो आ रही है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय ठीक है, +1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं लगाना क्योंकि उससे हमारे पास रेप्लिकेटेड वैल्यूज रेप्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसको अगर हम यूज करें सिंपली तो मूवमेंट फैक्टर यहाँ कैलकुलेट हो गया। अब जरा इसको देखते हैं, थोड़ा सा कैमरे को दूर कर लेते हैं ताकि प्लेयर को थोड़ा सा ठीक है। अब जरा देखते हैं कि ऑसिलेशन कैसे होती है। ठीक है, अब वो एक्यूरेटली 2 पॉइंट्स के दरमियान ऑसिलेट करता है, ठीक हो गया। अब इसकी हम मूवमेंट स्पीड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जाएं। अब देखो अभी क्या है, ये पीरियड जो है ये 2 है, मैं इसको क्या थोड़ा सा देता हूं। ठीक है जी। अब इसमें हम जाते हैं, अगर ये पीरियड है ना, पीरियड क्या था, कितना हमें ये कंप्लीट सर्कल में कितना टाइम लगेगा। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ तो इसकी देखो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ स्पीड तेज हो जाएगी, लेकिन देखो ऑसिलेशन प्रॉपरली हो रही है, एब्रप्शन नहीं है, एक प्रॉपर वे में ऑसिलेट 2 पॉइंट्स के दरमियान ये कर रहा है। नीचे देखो मूवमेंट फैक्टर भी कैलकुलेटेड हमें नजर आ रहा है 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी ऑसिलेट। अच्छा, अब एक और चीज है, यहाँ पे मैं इसको 5 कर दूंगा। मैं अगर अब मूव करता हूँ यहाँ से और इसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होता हूँ, देखते क्या होगा। नीचे गिर गए हैं, स्पीड कम करे सर, स्पीड कम करे सर। ना आगे नहीं जा रहा ना, आगे मूव ही नहीं कर रहा, ये तो मैं पूछना चाह रहा ठीक है। अब देखो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर तो खड़ा हुआ, लेकिन प्लेटफॉर्म उसके नीचे से मूव हो गया, जो प्लेयर है वो वहीं पे खड़ा, ठीक है। पोजीशन तो डिटेक्ट हो गई, प्लेटफॉर्म भी जो मूव हो गया। अब हमने प्लेयर को, असल कहानी तो ये, प्लेयर ने इस पे बैठना है और आगे जाना है, और प्लेयर बेचारा बैठ ही नहीं पा रहा, बैठता है और वो देखो ये अपनी जगह पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म के साथ मूव नहीं कर रहा। अब हमने क्या करना है, हमने इस बंदे को भी तो मूव करना है, कैसे करें? सर अगर फिजिक्स में
प्लेटफॉर्म का चल फ्रिक्शन तो क्या है? प्लेटफॉर्म यार हो तो सही वो तो था चिपक जाएगा उसमें। सेंसिंग कर रखी चिपकाना चाहोगे आप? वो भी लगा दो, लेकिन देखो ये इसको लेके नहीं जाएगा ना अपने साथ, कैसे लेके जा सकते? देखो मसला देखो, मसला बताऊं क्या है? प्लेटफॉर्म इज एन गेम ऑब्जेक्ट, सेपरेट गेम ऑब्जेक्ट। प्लेयर इज अ सेपरेट गेम ऑब्जेक्ट। प्लेटफॉर्म का अपना ट्रांसफॉर्म है, प्लेयर का अपना ट्रांसफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का ट्रांसफॉर्म कैसे किसी दूसरे के ट्रांसफॉर्म पे इफेक्ट डाल सकता है? आप नहीं कर सकते, ठीक है? प्लेटफॉर्म का अपना ट्रांसफॉर्म है, इसका अपना ट्रांसफॉर्म है। एक ही सूरत है, एक ही सूरत यह है कि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही कोलिजन अकर हो प्लेटफॉर्म और प्लेयर के दरमियान, तो हम क्या करें कि जी जो प्लेटफॉर्म का ट्रांसफॉर्म है वो प्लेयर का ट्रांसफॉर्म है, ठीक है? हम क्या करें, प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल्स ट्रांसफॉर्म प्लेटफॉर्म का ट्रांसफॉर्म, तब तो ये हो सकता है, ठीक है? लेकिन उसमें मसला है। वो मसला क्या है कि आपको कब पता लगेगा जब कोलिजन न करें? चलो करके देखते हैं। अच्छा, यहां पे हम क्या करते हैं जी, एक ऑन कोलिजन क्या होता है जी, एंटर। इसमें हम क्या करें, इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग में हम करें प्लेयर, ठीक है? तो वो क्या करे जी, प्लेयर की पोजीशन उसकी प्लेटफॉर्म की पोजीशन पे के साथ करते हैं, ठीक? अच्छा, एक चीज है कि हमने सिर्फ x की पोजीशन करनी है, y की पोजीशन नहीं करनी। तो इधर एक न्यू वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर 2 न्यू पोजीशन न्यू वेक्टर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए न्यू वेक्टर में? ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, और y में कौन सी वैल्यू चाहिए? y में वो जो अदर होगा, अदर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट y, और यहाँ पे x की हमें वैल्यू चाहिए, y की वही वैल्यू, ठीक है? एक काम ये हो गया। दूसरा फिर हम क्या करेंगे बेटा, बातें मत करें, फिर हम क्या करें जी, अदर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल्स न्यू पोजीशन, ठीक हो गया? अब जरा देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या होगा आपके क्या, कुछ काम बनेगा? हुआ था और स्लो ये क्या हो रहा है? कौन बताएगा? कोलिजन अगर होती है ओनली वंस, ठीक है? एक दफा कोलिजन अगर होती है खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से कोलिजन अगर होती है खत्म हो जाती है। जैसी कोलिजन अगर होती है पोजीशन चेंज हो जाती है, इसीलिए जर्कीनेस, ठीक? इसको हम बजाय इसके कि ऑन कोलिजन एंटर में करें, एक और मेथड होता है हमारे पास ऑन कोलिजन स्टेट, ठीक है? ये ऑन कोलिजन स्टेट, ठीक है? अब इसमें क्या करेगा, जब तक वो कोलिजन है ये काम होता रहेगा, ठीक है?
ये नहीं हो, क्योंकि कोलिजन एंटर एक दफा होता है, एग्जिट एक दफा होता है, स्टे जो होता है ये जब तक कोलिजन है ये मेथड कॉल होता है। ठीक है, अब जरा इसका इफेक्ट देख लेते हैं, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम आ जाएगी। प्लेटफॉर्म तो लेके तो जा रहा है उसको, ठीक है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म से उतरेगा कैसे? जंप कर जाएंगे। जंप भी नहीं हो रही, क्योंकि कोलिजन अगर हो रही है और कोलिजन के अंदर उसकी पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है, ये बेचारा स्टक हो गया प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन है? काम तो हो गया, प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ वो, क्योंकि हमने पोजीशन सेट कर दी उसकी। क्या करें? बहुत सारे तरीके हैं इसका, लेकिन जो सिंपलेस्ट तरीका है और जो आप कह सकते हैं कि मोस्ट एफिशिएंट तरीका है वो है यूजिंग द लेयर्स। याद है लेयर्स? यस सर। बताओ मुझे। अब मैंने देखो, मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेयर लगाई थी ना, ये देखो मूविंग प्लेटफॉर्म पे लेयर लगी हुई, और प्लेयर के ऊपर भी एक लेयर है जिसका नाम है प्लेयर। क्या कर रहे हैं हम, जरा सोचो। ये हमने नहीं करना, ठीक है, ये बड़ा बुरा इसका परफॉर्मेंस। अब हमने क्या करना, हमने लेयर चेक करना, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है वो ये करना है कि हम अपने प्लेयर को चाइल्ड बना देंगे मूविंग प्लेट। मूविंग प्लेट तो उससे क्या होगा कि जो जैसे मूविंग प्लेट, क्योंकि वो उसका चाइल्ड है, उस पे जो मूवमेंट होगी वो चाइल्ड पे भी मूवमेंट होती है, और जैसे ही कोलिजन खत्म होगी हम उस चाइल्ड उसकी वो रिलेशनशिप खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने वो काम करना है। सबसे पहले जी हम लेयर को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? हाँ जी, एक तो हमें क्या चीज चाहिए, हमें इस लेयर कंट्रोलर का रेफरेंस चाहिए। इसका रेफरेंस हम कैसे गेट करेंगे? इक्वल्स डिफाइन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप लेयर कंट्रोलर। बेटा बातें ना करो प्लीज, ठीक है। उसके बाद हम क्या चीज चेक करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे इफ, और इफ के अंदर हम चेक करेंगे प्लेयर कंट्रोलर में कोई रेफरेंस है, एंड इसके साथ चेक करेंगे जो हमारी जो लेयर है ट्रांसफॉर्म की, वो किससे चेक होती है? कोलाइडर 2D की होता है वो। तो यहाँ पे हम एक कोलाइडर 2D की लेंगे, इसका रेफरेंस, ये किसका रेफरेंस होगा? ये प्लेटफॉर्म पर कोलाइडर है, इक्वल्स गेट कंपोनेंट कोलाइडर 2D। ठीक है, ये हम क्यों लेते हैं? बिकॉज इसका मेथड है इस टचिंग लेयर, अंडरस्कोर कोलाइडर 2D डॉट इज टचिंग लेयर्स। और किस लेयर को चेक करना है जी? लेयर मास्क डॉट गेट मास्क, और किसका मास्क? प्लेयर। यानी अगर तो ये कोलाइडर प्लेयर के मास्क के साथ टच हो रहा है तो फिर हम इसकी इफ कंडीशन में आएंगे, और इस इफ कंडीशन में हम सिंपली क्या कर देंगे, इसमें हमने जो प्लेयर कंट्रोलर है डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट इक्वल्स ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यानी हमने क्या किया, अब अपने प्लेयर को मूविंग प्लेटफॉर्म का चाइल्ड बना दिया। और एल्स में हम क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे जी प्लेयर कंट्रोलर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट इक्वल्स नल। ठीक है, अब अगर हम करते हैं इसको, अब देखना जरा हायरार्की में भी चेक करना हायरार्की में क्या होगा। अभी हमें देखो किसी किस्म की पोजीशन चेंज करने की
पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बना दी है। तो जैसे ही वो उसके साथ लेयर को टच करेगा तो वो फौरन से उसका चाइल्ड बन जाएगा मूविंग प्लेटफॉर्म। क्योंकि प्लेटफॉर्म मूव हो रहा है तो फिर वो चाइल्ड भी दायरा मूव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मूविंग प्लेटफॉर्म का चाइल्ड बन गया। यस सर। ठीक है, और जैसे ही मैं अब देखो मूव हो सकता हूँ, जंप मैन्युअली कर सकता लेकिन मैं मूव कर सकता हूँ और मैं प्लेटफॉर्म से उतर गया। ठीक है, मूव मैं कर सकता हूँ, प्लेटफॉर्म पे मूव कर सकता हूँ। ठीक, तो इसका मतलब है हमारा जो काम है वो हो रहा है। जंप मैं नहीं कर सकता, क्यों? जंप का बटन मूव में कर रहा था लेकिन जंप नहीं हो। जंप के लिए हमने क्या किया था याद है? सर वाई का जरूरत है सर। जंप के लिए प्लेयर कंट्रोलर में हमने क्या किया था? जंप कब करे? जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है। ये नजर आ रहा है लेयर मास्क कंडीशन लगी हुई है, कोलाइडर डॉट इज टचिंग लेयर्स लेयर मास्क। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि वो ग्राउंड को टच करे, जबकि प्लेटफॉर्म इज नॉट ग्राउंड। तो मुझे वहां पे मूविंग, यहाँ पे मुझे एक और मास्क ऐड करना पड़ेगा। एंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मास्क है ना, एक यहाँ पे इसी में गेट मास्क में हम कर देते हैं न्यू स्ट्रिंग और इसमें वैल्यूज दे देते हैं। पहला हम दे देते हैं ग्राउंड और दूसरा हम दे देते हैं मूविंग प्लेटफॉर्म। यानी अब अगर इन दोनों चीजों पे होगा तो वो जंप कर सकता है। ठीक है, ये छोटा सा हमने एडिशन कोड में की। अब जरा हम जाएंगे तो देखो मूव तो पहले भी कर रहा था प्लेटफॉर्म के ऊपर। पहले जो पिछली हमने कोलाइडर वाला किया था उसमें तो मूव ही नहीं कर रहा था, तो उसी अपनी जगह पे ही बस वो था। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मूव वो करेगा सर जंप भी और जंप भी करेगा। अब जंप करके प्लेटफॉर्म पे आते हैं। अब मैं प्लेटफॉर्म पे जंप भी कर सकता हूँ, पहले मैं जंप नहीं कर सकता। ठीक है, यानी मैं जंप उससे भी कर सकता हूँ। तो इस हमारा ये मैकेनिक भी कंप्लीट हो गया। कोई सवाल इसमें? आज काफी कॉम्प्लेक्स है संगीत। किस किस को समझ आई? समझ आई मैथमेटिक्स कितनी जरूरी है? मैथ के बगैर बेटा गुजारा नहीं है आपका। कंप्यूटर साइंस तो मैं तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं। हम हमसे वहां मैथ